नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में भगवान राम की बाल लीलाओं की चर्चा मैंने आपके सामने करी थी और मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अनंत हैं, लेकिन भगवान राम की बाल लीलाओं का विशेष वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक छोटी सी लीला पर चर्चा पिछले भाग में मैंने करी थी, जिसमें भगवान मां कौशल्या को अपनी बाल लीला के साथ में अपनी भगवत्ता के दिग्दर्शन कराते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ें। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान राम की एक और छोटी सी बाल लीला का वर्णन किया है। बहुत छोटी सी लीला है, लेकिन विचित्र लीला है। और भगवान की वो बाल लीला क्या है? एक बार भगवान राम सखाओं के साथ, भाइयों के साथ खेल रहे थे। तुलसीदास जी लिखते, उस समय महाराज दशरथ भगवान राम को बुलाते हैं। तुलसीदास जी लिखा, भोजन करत बोलावत राजा और नहीं आवत तजी बाल समाजा। और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई। बस ये छोटी सी लीला है। वैसे तो बड़ी सामान्य बात है। बच्चा जब खेलने में मग्न होता है, न उसे भूख लगती है, न प्यास लगती है। माता पिता चिंतित रहते हैं। यहां भी वही हुआ। दशरथ जी ने कहा, भोजन कर ले लल्ला, भोजन कर ले बेटा। पर राम आने को तैयार नहीं। पर कौशल्या ने जब बुलाया तो अब तो आना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान राम ठुमुक ठुमुक करके आ जाते हैं। लेकिन इस छोटी सी लीला में भी एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। और विचित्र बात यह है, ये वही भगवान राम है जिन्होंने पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए अपना राज्य छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। तापस वेश विशेष उदासी ऐसा रूप धारण करके 14 साल के लिए राम ने वनवास धारण किया। और चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आई, भगवान राम ने अपने पिता को दिए वचन को पूरा किया। भरत जी ने लौटने का अनुरोध किया, उसे ठुकराया। लेकिन इस लीला में भगवान राम पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। महाराज दशरथ बुला रहे हैं, राम जा नहीं रहे हैं। मतलब आज्ञा की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? तो थोड़ा सा मन में विचार आता है, भगवान राम पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं या पिता की अवज्ञा करने वाले हैं? दोनों में से राम वास्तव में किस रूप में है? एक तरफ राम पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 साल का वनवास झेल रहे। कुछ लोग शायद ऐसा सोच सकते हैं कि जब अवज्ञा करी तब राम छोटे थे, अबोध थे, नासमझ थे। और जब 14 साल का वनवास उन्होंने पिता के वचन को निभाने के लिए निभाया, तब वो बड़े हो गए थे। और बड़े हो गए तो बालक जब बड़ा हो जाता है तो बुद्धिमान हो जाता है। लेकिन प्रभु राम की कथा हम कर रहे हैं।
वो श्री राम जो नारायण के अवतार हैं। हम उन राम के चरित्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने मां कौशल्या को विराट रूप दिखा करके अपनी भगवत्ता का दिग्दर्शन कराया। क्या वो राम नासमझ नादान है जो पिता की अवज्ञा करेंगे? नहीं, भगवान राम नादान और नासमझ की वजह से नहीं, बात कुछ और है। थोड़ा सा ध्यान से इसे समझना होगा। गोस्वामी जी ने शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है और शब्दों ही शब्दों में सारी बातें समझा दी। महाराज दशरथ ने बुलाया तो नहीं आए, कौशल्या ने बुलाया तो आ गए। क्यों? क्या राम कौशल्या को ज्यादा चाहते? क्या राम दशरथ जी की आज्ञा नहीं मानते? इस प्रसंग में तो यही लगता है, लेकिन जरा शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तुलसीदास जी लिखते हैं, भोजन करत बुलावत राजा। बुला कौन रहा है? राजा बुला रहे, दशरथ नहीं बुला रहे। शब्दों पर ध्यान देंगे, राजा बुला रहा है। यानी है तो वही दशरथ जी राजा, लेकिन दशरथ बनकर नहीं बुला रहे, पिता बनकर के नहीं बुला रहे, एक राजा बनकर के बुला रहे। राजा जो सिंहासन पर आरूढ़ है, जो पद प्रतिष्ठा जिसके साथ जुड़ी हुई है। तो भगवान राम संकेत दे रहे कि परमात्मा को अगर पाना है तो आप अपना पद, अपना वैभव, अपना वर्चस्व दिखा करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा अगर आप चाहें कि हम अपने पद के बल पर, अपने धन के बल पर, अपने वैभव के बल पर परमात्मा को पालेंगे तो परमात्मा को पाना संभव नहीं है। राजा बनकर के भगवान को पाना चाहें तो परमात्मा राजाओं के भी राजा है, वो किसी राजा के अधीन और गुलाम नहीं है कि वो राजा के बुलाने पर आ जाए। और दूसरी तरफ कौशल्या जब बोलन जाई, अब यहां महारानी नहीं बुला रही है, कौशल्या बुला रही है, मां बुला रही है, तो परमात्मा तुरंत चले आए। मानो परमात्मा इस लीला के द्वारा ये संकेत दे रहे हैं कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। परमात्मा को अगर पाना है तो अपने पद, अपने गौरव, अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को त्याग करके, सरल बन करके, सहज बन करके जब परमात्मा को पुकारेंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से हमारे पास चले आएंगे। तो परमात्मा को पाने के लिए चाहिए सरलता। जब सरलता होती है तो परमात्मा निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। ठीक ऐसा ही एक प्रसंग कृष्ण के चरित्र में भी देखने को मिलता है, लगभग ऐसा ही प्रसंग। थोड़ा सा याद करिए, कृष्ण के चरित्र में भी एक प्रसंग आता है। भगवान ने दही की मटकी फोड़ दी। भागवत का प्रसंग है, भगवान ने दही की मटकी फोड़ दी। अब कौशल्या की तरह से वहां यशोदा मैया है, लेकिन यशोदा ने जब देखा मटकी फोड़ दी, दही सारा बिखर गया, मक्खन सारा जमीन पर लुढ़क गया, यशोदा को बड़ा गुस्सा आया और यशोदा ने छड़ी उठाई और भगवान को पकड़ करने के लिए, भगवान को दंड देने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। अब आगे आगे भगवान, पीछे पीछे यशोदा, पूरे घर में चक्कर लगा रहे, लेकिन यशोदा कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। अब यशोदा बुरी तरह से हाँफने लगी। कब तक दौड़ेगी? भगवान कृष्ण तो चंचल नटखट है, वो तो दौड़ गए। अब यशोदा कितनी देर दौड़ेगी?
दौड़ते 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 यशोदा थक गई, और जब बुरी तरह से थक गई तो उसने छड़ी फेंक दी और बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। और भागवत में वर्णन आता है कि जब यशोदा ने छड़ी फेंक दी तो भगवान स्वतः चल करके यशोदा की गोदी में बैठ गए। ये क्या है? ये वही संकेत है। भगवान इशारा कर रहे हैं कि जब तक तुम अपने छड़ी के बल पर मुझे पाना चाहोगे, छड़ी का मतलब समझ रहे, अपना प्रभाव, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपना पद, जब इसके बल पर परमात्मा को पाना चाहोगे तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा को हम अपनी सामर्थ्य दिखा करके पाना चाहे तो नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा को सामर्थ्य नहीं दिखाना है, बल्कि परमात्मा के सामने समर्पण करना पड़ेगा, सरल बनकर के समर्पण करना पड़ेगा। अपनी सरलता से हम परमात्मा के सामने चले जाएं तो निश्चित रूप से परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई अपना प्रभाव दिखाए, अपनी सत्ता दिखाए, अपनी सामर्थ्य दिखाए, तो सामर्थ्य और सत्ता के बल पर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। जिन्होंने परमात्मा को पाया है, चाहे वो राजा महाराजा भी क्यों न हो, अगर वो अपना पद, अपना सम्मान, अपनी प्रभाव को लेकर के चलेगा तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब वो झुक जाएगा, अपना पद का गुमान छोड़ देगा, सरल होकर के भगवान के श्री चरणों में आएगा तो परमात्मा उसे तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए चाहिए सरलता, निश्चल भाव। हम जो हैं उस रूप में परमात्मा के सामने चले जाएं, परमात्मा मिल जाएगी। रामचरित्र मानस में एक जगह और बड़ा सुंदर वर्णन है। जब भगवान समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, विभीषण आया भगवान राम की शरण में। रावण ने उसे लात मार दी, विभीषण जी आए भगवान राम की शरण में। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो जानते विभीषण जी ने क्या कहा? विभीषण जी ने कहा, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। अपना परिचय उन्होंने कैसे दिया? मैं उस दुष्ट पापी रावण का भाई हूं, मैं उस असुर कुल का हूं, यह परिचय दिया उन्होंने। अपनी महिमा का बखान करते हुए ये नहीं कहा कि मैं पुलस्त ऋषि के कुल का हूं, कि मैं विशर्वा मुनि का पुत्र हूं, ऐसी महिमा नहीं बताई अपनी, बल्कि अपनी कमजोरी, अपनी सरलता, अपनी वास्तविकता भगवान के सामने रखी कि मुझ में ये दोष है, मुझ में ये अवगुण है कि चाहे कुछ भी हो, मैं हूं तो उसी रावण का भाई, मैं हूं उसी निशाचर कुल का। जब ऐसी सरलता विभीषण जी ने सामने रखी तो भगवान ने तुरंत सुग्रीव जी को अपना बना लिया। तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि परमात्मा को पाने के लिए सरलता चाहिए। जब सरलता होती है तो परमात्मा को निश्चित रूप से पा लिया जाता है, और यही बाल लीला का वर्णन है। दशरथ जी ने बुलाया पर राजा बनकर के बुलाया, इसलिए परमात्मा नहीं आए, और कौशल्या महारानी बनकर के नहीं, बल्कि मां बनकर के, केवल कौशल्या बनकर के बुला रही है, इसलिए भगवान तुरंत चले आए। राम कोई पिता की अवज्ञा करने वाले नहीं है। राम तो पिता के वचनों का अक्षरशः पालन करने वाले हैं, लेकिन पिता बनकर के नहीं बुलाया जा रहा है, राजा बनकर के बुलाया जा रहा है। तो भगवान ने स्पष्ट संकेत दे दिया, मैं किसी राजा के अधीन नहीं हूं, मैं तो राजाओं का राजा, परम पिता, सारी सृष्टि का राजा हूं, इसलिए मैं राजा के वचनों का बाध्य नहीं हूं। तो भगवान राम की ये बाल लीला, तो अद्भुत लीलाएं हैं भगवान राम की। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले भाग में आपसे निवेदन किया, भगवान राम की लीलाओं में मर्यादा है, और इसीलिए लीलाएं बहुत कम है। क्योंकि जब बाल चरित्र होता है तो बाल लीलाओं में नटखट रूप होता है, चंचलता होती है, और राम मर्यादित हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसलिए राम की बाल लीलाएं बहुत कम देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण में या कुछ अन्य ग्रंथों में भगवान राम की एक और बाल लीला का वर्णन है। बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी अद्भुत बाल लीला है। एक बार हनुमान जी के मन में विचार आया प्रभु राम के दर्शन करने, लेकिन कैसे प्रभु राम मिलेंगे? तो हनुमान जी ने शंकर जी से प्रार्थना करी। शंकर जी तो तैयार, प्रभु राम के दर्शन करने के लिए शंकर जी कब पीछे रहने वाले? तो शंकर जी और हनुमान जी दोनों भगवान राम के दर्शन करने चले। उस समय भगवान राम बालक थे। हालांकि हनुमान जी और भगवान शंकर भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहले तो वो ज्योतिषी बनते हैं, पर केवल भगवान के दर्शन पाते हैं। लेकिन भगवान शंकर और हनुमान जी के मन में और लालसा थी भगवान के दर्शन करने की, तो वो मदारी, और हनुमान जी बानर तो थे, मदारी और बानर के रूप में अयोध्या पहुंचे और राजमहल के पिछवाड़े शंकर जी ने डमरू बजाया और हनुमान जी ने बंदर का करतब दिखाना शुरू कर दिया। बड़ा अद्भुत डमरू बजाया। सोचा यह था कि प्रभु घटघटवासी अंतर्यामी मन की पुकार सुन लेंगे और मदारी का खेल देखने के लिए हमें बुला लेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। महल के दरवाजे पर जो पहरेदार चौकीदार थे, उन्होंने डमरू की तेज आवाज सुनी। उन्होंने सोचा प्रभु राम के ये शयन का समय है, राजकुमारों के शयन का समय है और उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो सिपाही आए और मदारी को वहां से भगा दिया। बोले तुम्हारा डमरू उमरू उठाओ, भागो यहां से। भगा दिया। लेकिन वास्तव में प्रभु राम ने लीला रची तो घटघटवासी अंतर्यामी भगवान राम जागे और रोने लगे। अब मां ने चुप करने का प्रयत्न किया, राम चुप नहीं हो। बोला क्या चाहिए? तो राम ने कहा मुझे बंदर का नाच देखना है, बंदर का नाच देखना है। कौशल्या ने कहा अभी बंदर का नाच? लगता है सपना देखा इसने बंदर के नाचने का। अब यहां जागते में कहां से बंदर लेकर आओ? लेकिन राम चुप नहीं हो। कौशल्या ने सेवक से कहा भाई कोई बंदर नाचने वाला यहां कहीं हो तो जरा। तो सिपाहियों ने आगे कहा अभी यहां आया था, हमने भगाया। कौशल्या ने कहा भगाया तो पकड़ कर लाओ। सिपाही दौड़े दौड़े गए। अब जब सिपाहियों को अपने पीछे दौड़ते हुए देखा तो शंकर जी को लगता है ये सिपाही यहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बंदर और मदारी के रूप में भगवान शंकर यानी हनुमान जी और शंकर जी और तेज दौड़ने लगे। सिपाहियों ने दूर से आवाज लगाई रुकिए रुकिए महाराज रुकिए। बड़ी मुश्किल से रुके। सिपाहियों ने कहा प्रभु राम मदारी का बंदर का खेल देखना चाहते, आपको राज दरबार में चलना पड़ेगा। शंकर जी और हनुमान जी गदगद हो गए, प्रभु ने बुला लिया हमें। गए। अब महल के अंदर पहुंचे। मदारी का खेल दिखाना था, बंदर का नाच दिखाना था। चारों भाई इकट्ठे हो गए। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, महाराज दशरथ सब इकट्ठे हो गए और मदारी से कहा जरा अपने बंदर का खेल दिखाओ। अब शंकर जी ने बजाया डमरू और हनुमान जी नाचने लगे। अद्भुत नाचे। सारे महल के लोग देखते रह गए। ऐसा बंदर कभी देखा नहीं जो इतना अच्छा नाच सके। ऐसा नाच देखा, मुग्ध हो गए सारे। अब हनुमान जी नाचते भी जा रहे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी करते जा रहे हैं कि प्रभु कुछ ऐसा करिए कृपा, कुछ ऐसी कृपा मुझ पर करिए ताकि मैं हमेशा आपको नाच दिखाता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं।
अब भगवान तो गड़गड़वासी अंतर्यामी मन की बात समझ गए। अब जैसे ही नाच पूरा हुआ, मदारी ने डमरू बजाना बंद किया, महाराज दशरथ ने बहुत सारा इनाम दिया। अब भगवान राम रोने लगे। क्यों भाई, अब क्यों रो रहे हो? तो भगवान राम ने कहा, ये बंदर मुझे चाहिए, ये बंदर मुझे चाहिए, बंदर मैं लूंगा। महाराज दशरथ ने समझाया, बेटा ये बंदर इनका है और इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको सिखा सिखा कर तैयार किया है, ये इनकी रोजी रोटी है, ये नहीं देंगे हमें। भगवान राम तो जिद पर चढ़ गए, मैं तो ये बंदर लेकर रहूंगा। अब कैसे समझाएं? तो दशरथ जी ने मदारी वेश में भगवान शंकर से कहा, महाराज आप चाहे तो अपार धन संपदा ले ले, जिंदगी भर आप बैठे बैठे खाएंगे, इतनी संपदा ले ले, ये बंदर दे दो। अब मदारी वेश में शंकर जी भी पहले थोड़ा बोले, नहीं नहीं बंदर मैं कैसे दे सकता हूं, ये तो मैंने इसको बड़ी मेहनत से सिखाया, तैयार किया है, मैं नहीं दूंगा। अरे आपको हीरे मोती सोना चांदी जो चाहिए ले लो, अभी बालक रो रहा है, कैसे करूं मैं? आप तो मदारी हैं, जंगल में कोई दूसरा बंदर पकड़ लेना, उसको सिखा देना, धीरे धीरे वो तैयार हो जाएगा। अब इधर हनुमान जी ने भगवान शंकर से धीरे से हाथ जोड़कर कहा, महाराज जैसे तैसे भगवान की कृपा हो रही है, आप छोड़िए ना मुझे यहीं पर। अब शंकर जी भी हनुमान जी के प्रेम भाव को समझ गए। बोले ठीक है, अगर राम लल्ला को चाहिए बंदर तो मैं छोड़ देता हूं, हम कोई दूसरा बंदर पकड़ लेंगे। और भगवान शंकर विदा हो गए। हनुमान जी भगवान की सेवा में लग गए, रोज नाच नचाते थे और भगवान राम हनुमान जी का नाच देखते थे। तो ये बाल लीला का एक वर्णन, हालांकि ये हनुमान जी की लीला से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन भगवान राम की लीला से भी जुड़ा हुआ है। और इस लीला में भगवान राम ने ये दिखा दिया कि कोई भक्त अगर प्रेम से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करता हूं। हनुमान जी ने कहा, मुझे अपनी शरण में यही रख लो, तो हनुमान जी को रख लिया शरण में। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भगवान राम अयोध्या से प्रस्थान करते हैं गुरुकुल के लिए, तब हनुमान जी को भगवान ने विदा किया। बोले अब आप यहां से जाओ और आगे हमारी मुलाकात होगी, जब मैं आऊंगा वन के अंदर तब आपसे पुनः मुलाकात होगी। और वास्तव में हनुमान जी की मुलाकात ऋषमुख पर्वत पर होती है। तो ये जो भगवान की बाल लीला है, इन दोनों लीलाओं को मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि एक बात निश्चित तौर पर समझ लीजिए, जब सरलता से समर्पण होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा को पाने के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान जरूरी नहीं है, कोई बहुत विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, वेद शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। हालांकि वेद शास्त्रों का ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन चाहिए सरलता। जितनी सरलता होगी परमात्मा को पाना उतना ही आसान होगा। मैंने एक छोटी सी घटना सुनी, मुझे याद आ गई, सरलता की बात चल रही है, छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार एक देहात में, एक छोटे से गांव में कोई आदमी था, भगवत भक्त। धीरे धीरे उसकी भक्ति के बड़े किस्से चारों तरफ फैल गए, लोग उसे बड़ा मानते थे। एक बार एक काशी का पंडित विद्वान कहीं से घूमते घूमते वहां आया। गांव वालों ने चर्चा करी, हमारे यहां एक महाराज रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए महाराज, बहुत पहुंचे हुए महाराज, बड़े महान हैं वो। तो वो काशी का विद्वान सोचने लगा, बहुत तारीफ कर रहे हैं इस गांव के लोग, तो मैं भी मिलूं, कैसे है वो महाराज। तो काशी के उस विद्वान ने गांव वालों से कहा कि भाई वो महाराज से मैं भी मिलना चाहता हूं, कहां है आपके महाराज। रात्रि तो विश्राम कर लिया, दूसरे दिन सवेरे गांव वालों ने कहा वो नदी के उस पार जो
झोपड़ी है ना, उसी में वो रहते हैं। आप चलेंगे तो नाव हम करते, नाव में बैठकर चलते। उस काशी के विद्वान ने सोचा, अब इतने बड़े महाराज, इतनी तारीफ सुन रहा हूं, मिलने जा रहा हूं, तो थोड़ा मैं भी अपना दिखाऊं। तो उसने गांव वालों से कहा, रहने दो, मैं चला जाऊंगा। वो काशी का जो विद्वान था, उसने कई मंत्र तंत्र सिद्ध कर रखे थे। उसने ऐसी मंत्र शक्ति प्राप्त कर रखी थी, वो पानी पर ऐसे चलता था जैसे लोग जमीन पर चलते। तो वो चल करके उस पार गया, उस झोपड़ी में गया। एक बैठा हुआ था, सीधा सादा, दाढ़ी थी उसकी। उसने अपना परिचय दिया, मैं काशी का से आया हूं, मैं इतने वेद शास्त्र पढ़ा हूं, तंत्र मंत्र का ज्ञाता हूं, आपके बारे में बहुत सुना गांव में, तो मैं आपसे मिलने आया। महाराज, आपने वेद शास्त्र तो पढ़े होंगे। अब वो तो बड़ा सीधा सरल भक्त था, उसने गर्दन हिलाई, ना मैंने नहीं पढ़े। कुछ तो आपने, अब इतना महान आप लोगों को, इतना लोग इतना आपको मानते हैं, तो कुछ तो आपने किया हो। मैं कुछ नहीं, मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं। अरे, बिना पढ़ा लिखा? तो कोई मंत्र वंत्र आप जानते होंगे, गायत्री मंत्र के, ये मंत्र के, वो मंत्र, 4-10 मंत्रों के नाम बोले, मंत्र जानते होंगे। वो बोला, मैं तो कोई मंत्र भी नहीं जानता हूं। काशी के पंडित ने अपना सर ठोक लिया, साले इसको कुछ नहीं आता, और गांव के लोग इसको बड़ा महान महान मानते। गांव वाले बड़े मूर्ख, गांव वाले धोखे में, इसको तो कुछ नहीं आता जाता। पंडित ने कहा, उस काशी के विद्वान ने कहा, एक मंत्र तो कुछ ना कुछ तो आता होगा। बोले, कुछ नहीं आता है। बोले, फिर भगवान की प्रार्थना कैसे करते हो? तो उस सीधे सरल भक्त ने कहा, भगवान की प्रार्थना देखो ऐसा है, मैं सिर्फ एक काम करता हूं, मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता हूं और बारखड़ी बोल देता हूं, क क ग ग च च ज ज या ट ट ड ड न त त द द न बोल देता हूं। और बोलने के बाद भगवान से कहता हूं, हे प्रभु, दुनिया की सारी प्रार्थनाएं इसी से बनी है, आपको जो पसंद आए वो अक्षर आप निकाल करके अपनी प्रार्थना खुद बना लो, मुझे कुछ नहीं आता। उस काशी के विद्वान ने सर पकड़ लिया, महामूर्ख है। अरे, तुम तो नरक में जाओगे, और गांव वाले भी बेचारे, वो तुमको इतना महान मानते हैं, वो उनका भी जीवन बर्बाद। ऐसा जब काशी के विद्वान ने कहा, तो वो बोला, महाराज, सचमुच में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ बता दो। तो काशी के विद्वान ने सोचा इसका भला हो जाएगा, तो एक छोटा सा मंत्र दिया। बोले, ये मंत्र जपा करो। ठीक है। फिर दोबारा तिबारा 4-8 बार पूछा, मंत्र याद कर लूं, याद करवा दिया। ठीक है। अब ये वापस आने लग गया। जब ये वापस आने लग गया, तो वो बेचारा इतना सीधा सरल था कि फिर भूल गया होगा। तो फिर उसने दौड़ लगाई, वो भी पानी के ऊपर वैसा ही दौड़ता हुआ आ रहा था जैसा कि ये पंडित आ रहा था। जब इसने पलटकर देखा ये पानी के ऊपर चल रहा है, तो आश्चर्य हुआ। बोले, तुम कैसे? बोले, मैं तो कुछ नहीं जानता, अब आपको पकड़ना था इसलिए मैं दौड़कर चला आया, बस पूछना था वो मंत्र एक बार फिर से मुझे बता दो, मैं भूल गया। तो काशी के उस पंडित ने जब इस आदमी की देखी स्थिति और सिद्धि, तो काशी के पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कोई मंत्र की आपको जरूरत नहीं है, आप जो करते थे वही करते रहो, क्योंकि आपकी सरलता से परमात्मा प्रसन्न है। ये पंडिताई आप छोड़ो, ये मंत्र आप छोड़ो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां सरलता होती है, वहां परमात्मा को पाना आसान होता है, परमात्मा सहज मिल जाते हैं। इसलिए राजा बन करके नहीं, अपना प्रभाव और अपनी सत्ता के बल पर नहीं, सरलता से परमात्मा को पाने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे की बातें कल हम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं